औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल तिब्ब व ज़राअत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक अवेयरनेस टॉपिक है कि एक्सेस यूज़ ऑफ सलाजीद, क्योंकि आजकल जो ही आप अपना सोशल मीडिया ऑन करते हैं, हर चौथी पाँचवीं रील जो है वो आ रही है सलाजीद जे सलाजीद जे सलाजीद जे, नेचुरल जे 84 मिनरल्स। तो आज का मैसेज स्पेशली उन्हीं बुज़ुर्गों के लिए यानी बड़ों के लिए है जो कि अपने बच्चों को यूज़ करता हुआ देख रहे हैं, उनको समझाएं खुदा रहा इसको यूज़ मत करें। चूँकि जो सलाजीद यूज़ करने की स्पेसिफ़िक एज है वो 45 ईयर प्लस है। इससे कम एज में आप यूज़ करेंगे तो ये आपको नुकसान देगी। आप कोई भी रील स्क्रॉल करते हैं 20 दिन यूज़ करें, आपकी ग्लो बढ़ जाएगी, आपके चेहरे में सुर्खाई आएगी। हाँ, ये पैदा करती है, सुर्खाई देती है, आपके खून का प्रेशर बढ़ाती है, आपके खून के अंदर हिद्दत को बढ़ाती है। लेकिन यंग जनरेशन को तो ज़रूरत ही नहीं है। जब इसकी अब आप एक्सेस अमाउंट यूज़ कर लेते हो तो उसके बाद फिर ये भी आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं करती, तो फिर आप इससे हैवी चीज़ें तलाश करना शुरू करोगे। आजकल तो वैसे ही फ़ैशन चल गया हुआ है कि भाई उठें, अपना जो है रूटीन शेयर करें, उसके बाद जो है जिम जाएँ, जिम से पहले आप सलाजिद ले लें। तो फिर आप जिम क्यों कर रहे हो? ना करो। जब आपने अपनी विल पावर के ऊपर जिम नहीं करनी तो क्या बेनिफिट है जिम का? सलाजिद खा के तो जिम करना या एक्स्ट्रा डंड लगाना या बैठ के लगाना या एक्स्ट्रा पुशअप करना या एक्स्ट्रा जो है वो वेट उठा लेना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा मौजूद हैं कि 45 एज से पहले यूज़ करना सलाजीद का कतन मना है, नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये आपके खून में हिद्दत पैदा करती है, खून को गाढ़ा की तरफ भी लेके जाती है, और इसी वजह से खून की जब हिद्दत बढ़ती है तो सिंपल सी चीज़ है, जो कोई लोहा अगर आप गर्म करते हैं तो वो रेडिश फॉर्म में आ जाता है। इस तरह इंसानी जिस्म है, जब वो बहुत ज़्यादा खून के अंदर हिद्दत आएगी तो उसकी जो गालें हैं, चिक्स हैं, वो ग्लो करेंगी, शाइन करेंगी, आंखों के अंदर चमक आएगी, सुर्खाई भी आएगी। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो वैसे ही फ़ैशन चल चुका हुआ है कि पहले सलाजीद यूज़ करना है, जब सलाजीद काम करना छोड़ेगी तो फिर आप किधर जाएंगे? फिर आप अफ्यून की तरफ जाएंगे, फिर आप आइस की तरफ जाएंगे। ये तो खुदारा पूरे का पूरा मुआशरा भी करता जा रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करें। यंग जनरेशन का सलाजीद यूज़ करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकामा इससे मना करते हैं। और सबसे ख़ास चीज़, जब किसी इसके अंदर जो मौजूद 84 प्लस मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स की जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, जब आप एक मैदानी एरिया में रह रहे हो, लाहौर में रह रहे हो, कराची में रह रहे हो, जब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आप या तो पहाड़ों में जाके रहो, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, ख़ुद को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा गर्म चीज़ यूज़ करो तो वो आपको जचे भी, समझ भी आए। लेकिन यहाँ पे रहते हुए हमारा एरिया गर्म है, माहौल गर्म है, इलाका गर्म है, गर्मी बढ़ने से हमारे मसाइल डिफरेंट पैदा होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्री मेजोर एकुलेशन है, इसके अलावा जो है चलते फिरते डिस्चार्ज होना, जिसे हम जरियान बोलते हैं, वो पैदा हो जाता है कि आप अपनी जब आप चाहते हो कि आपके फेस पे ग्लो आए, जब आप चाहते हो कि आपको पूरे दिन की थकावट जो है ना वो महसूस ही ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आप किशमिश यूज़ कर लो, उसके लिए आप बादाम का इस्तेमाल करें, उसके लिए आप दूध का इस्तेमाल करें। बादाम कैसे? आप 11 बादाम की गिरियाँ ले लें, 22 या 23 अदद जो है ना किशमिश के दाने ले लें, दूध का गिलास ले लें, उसको खुशक को चबा के खाएं, ऊपर से नीम गर्म या ताज़ा दूध ले लें, तो वो भी 4 दिन के बाद आपके फेस के ऊपर इससे ज़्यादा ग्लो लेके आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर जिस पर्सन को मसला है उसकी किडनी का, जिसका पेशाब ऑलरेडी सुरखाई माइल है या गाढ़ा पीला है, तो वो बंदा किशमिश यूज़ ना करे। उसके लिए मुरब्बा बांस बेस्ट है। वो मुरब्बा बांस यूज़ करे, ऊपर से दूध इस्तेमाल करे। स्टेमिना इंक्रीज़र हैं, आपको थकावट से दूर करते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपके सारे मामलात को अच्छी तरह से डील करते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। नो डाउट सलाजीद भी नेचुरल है, लेकिन केस के लिए नहीं है। क्योंकि यंग जनरेशन में एज आ हकीम जब हमें पढ़ाया जा रहा था तो हमें ये बताया गया कि कोई भी गर्म चीज़ जिसमें ज़ाफ़रान भी है, जिसके अंदर सलाजीत है, जुन बदस्तर है, डिफरेंट टाइप की गर्म मेडिसिन हैं, जो कि आपने किसी भी यंग जनरेशन को नहीं देनी। 45 जब क्रॉस कर जाता है बंदा, जब उसके अंदर जवानी टलना शुरू हो जाती है, तब ये चीज़ें यूज़ करवानी है। कोई भी हमारे पास यंग जनरेशन आता है, हमने आज तक मैंने किसी यंग को ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करवाया, ज़ाफ़रान का स्पेशली इस्तेमाल नहीं करवाते। हाँ, वो पर्सन जिसको शहबत की कमी है, जिसके अंदर इंतशार नहीं है, या जो घर से दूर है, अकेले रह के मतलब जो मामलात उसके हैं उसमें वो परेशान है, थकावट फ़ील करता है, घर से दूरी की वजह से थकावट स्टोर हो रही है, उस पर्सन को हम ऐसी चीज़ें यूज़ करवाते हैं। लेकिन किसी वजह से, शौक़ से या फ़ैशन की वजह से नहीं यूज़ करवाते। खुदा रहा इससे बचें, अपने बच्चों को बचाएँ, और ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए चीज़ नहीं है। और कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले कम से कम किसी अच्छे हकीम से रब्ता या डॉक्टर से कंसल्ट करें, जब उससे परमिशन मिले तब आप इस्तेमाल करें। वरना कोई भी चीज़ को सिर्फ रील्स देख के खुद को फ़ैसला कर लेना जो है वो अच्छी बात नहीं है।
और जब हमें तिबिया कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, तो जब हमें किसी भी मर्ज़ के बारे में बताया जाता था, तो हम फील करते थे कि ये मसला तो हमें भी हैं, ये मसाइल तो हमें भी हैं, हमें इस चीज़ का मर्ज़ है कि थोड़ी बहुत सिम्टम हर बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं और इंसान फ़ौरन से खुद को रेलिवेट करता है। अगर किसी जगह पे किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो बोलता है अगर मैं उधर होता तो ये होता तो इस तो से बचने के लिए खुद को बेहतर है कि इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें। कोशिश करें कि नेचुरल ग़िज़ा लें, वो ग़िज़ा जो कि साले हो, सहील ग़िज़ा हो, जिसमें अंडा है, दूध है, जिसमें बादाम है, किशमिश है और भूख रख के खाना है, गंदम की रोटी है, जौ की रोटी है, बाजरे की रोटी है। इन चीज़ों की तरफ जाएँ जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, जो कि मिनरल्स वाले से बड़े पड़े हैं, ग्रेन से बड़े पड़े हैं। इन चीज़ों को ग्रेन्स वाली चीज़ें यूज़ करें। रिच ऑफ प्रोटीन है, रिच ऑफ ग्लूकोज़ हैं, आपकी हर चीज़ इसमें कवर होगी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज़ तो राजमा है, राजमा का इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें और हफ्ते में एक दफ़ा सिरके का इस्तेमाल करें, सिरका सेब का, और शहद का इस्तेमाल करें, चूँकि इसके अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने शफ़ा रखी हुई है। जैसे कि हुक्म है कि जन्नत के अंदर दूध की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं और रोज़े कौसर जो है ना, अल्लाह पाक की ज़ात हौज़े कौसर से शराब फरमाएगा। वो क्या पानी है? वो भी हौज़े कौसर एक पानी है जो कि जो जन्नत में जाएगा वो भी इसके ज़ायके से लुत्फ़अंदोज़ होगा, वरना उस दिन जो प्यास है। तो ये जो चीज़ें अल्लाह पाक की ज़ात अटैच कर रहा है कुरान पाक से, जन्नत में आपको सेब के मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे, बेहतरीन फल मिलेंगे। इन चीज़ों की तरफ जाएँ जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिनका कोई नुकसान नहीं है, जो कि बिल्कुल साले ग़िज़ा हैं, जिनसे मोशन नहीं बन रहा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएँगे। अपने मेज़बान हकीम हशमत हसन को दें इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।